Hello everyone. Today we will study about aphorism 14, 15 and 16. तो पहला है aphorism 14 जिसमें दिया है What is disease manifestation. तो इसमें कुछ नहीं बताया, बस सिंपल सा कहा गया है कि डिसीज मैनिफेस्टेशन क्या है. ये सिर्फ अपीयरेंस है, साइन एंड सिम्टम्स का बॉडी पे. तो जिस टाइप के साइन और सिम्टम्स अपेयर होंगे हमें, उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट टू नो कि विच डिसीज वी हैव. ठीक है. तो सक्सेस में लिखा है एवरी क्योरेबल डिसीज इज ओनली नोन बाय मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम्स. मतलब जो भी डिसीज हम क्योर कर सकते हैं उसका साइन और सिम्टम्स हमें बॉडी पे दिख जाएगा. इसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन्ड है, ऑल वाइज प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ. हम इसको ऑलरेडी भी एफोरिज्म 4 में डिस्कस कर चुके हैं कि 3 ऐसे सिमिलर स्टेटमेंट्स थे जिसमें प्रिजर्वर वर्ड आ रहा था. तो आपको वो मुझे कमेंट में मेंशन करना है कि कौन से 2 और एफोरिज्म है जिसमें इससे सिमिलर स्टेटमेंट दिया हुआ है. ओके. अब आता है एफोरिज्म 15. एफोरिज्म 15 में अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स के बारे में बताया गया है. व्हाट इज एफोरिज्म 15? अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स. इसमें क्या होता है, morbidly affected vital force and totality of symptoms are one and the same. तो जो पेशेंट के साइन और सिम्टम्स होंगे और जो हम टोटलिटी लेंगे उसको ठीक करने के लिए वो सेम होगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा. क्योंकि हम टोटलिटी किस बेसिस पे लेते हैं, पेशेंट जो बोलता है उसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उसमें हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसी के बेसिस पे तो टोटलिटी लेते हैं. तो वही सेम दिया है एफोरिज्म 15 में. द ऑर्गेनिज्म इज इंडीड द मटीरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ. तो इसमें ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, मटीरियल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ. बट इट इज नॉट कंसीवेबल विदाउट एनिमेशन इम्पार्टेड बाय वाइटल फोर्स. लेकिन मटीरियल को हम कब तक फंक्शनिंग नहीं मान सकते, इस बॉडी को इस बॉडी को हम कब तक फंक्शनिंग नहीं मान सकते जब तक उसमें वाइटल फोर्स ना हो. क्योंकि वाइटल फोर्स ही हमें एनिमेशन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को. ठीक. तो ये हो गया एफोरिज्म 15. एफोरिज्म 15 में 2 वर्ड यूज किए गए हैं 6th एडिशन में. एक तो है रेगुलेटिंग डायनेमिक्स और एक है इजी कॉम्प्रिहेंशन. तो एफोरिज्म 15 में ओवरऑल बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है लाइफ के लिए, लेकिन वो तब तक हमें पता नहीं चलेगी जब तक उसमें वाइटल फोर्स ना हो. फिर आता है एफोरिज्म 16 में बताया गया है रिमूविंग ऑफ डायनेमिक कॉज बाय डायनेमिक सब्सटेंस. इसका मतलब है हमारे बॉडी में जो फोर्स डिसीज कॉज कर रहा है हमको उसको वैसे ही हटाना है. तो हमारा कॉज डायनेमिक है तो हम जो सब्सटेंस यूज करेंगे उसको हटाने के लिए वो भी डायनेमिक ही होना चाहिए. तो देख लेते हैं सक्सेस में क्या लिखा है. स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स इज ओनली अफेक्टेड बाय स्पिरिट लाइक इनमिकल फोर्सेस. तो
हमारा जो वाइटल फोर्स है वो जैसा है, उसके इनमिकल फोर्स हटाने के लिए भी वैसी ही एनर्जी हमें यूज करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है मॉर्बिड डीअरेंजमेंट इज ओनली रिमूव्ड बाय स्पिरिट लाइक पावर ऑफ मेडिसिन। तो हमारे बॉडी में जो डिसीज कॉज कर रहा है वो भी एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, तो हम उसको जिस मेडिसिन से रिमूव करेंगे वो भी डायनेमिक मेडिसिन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में है मेडिसिन एक्ट थ्रू द सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ नर्व्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स। तो हम जो होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं वो कैसे फंक्शन करती है, वो नर्व्स के थ्रू फंक्शन करती है जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें ये वाला एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो बुक में दिया है, द मीडियम ऑफ सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ द nerves everywhere present in body। अब इसमें जो एफोरिज्म है 6th एडिशन का वो इंपॉर्टेंट है, सॉरी, अब इसमें जो फुटनोट है 6th एडिशन का वो इंपॉर्टेंट है। ये फुटनोट सिर्फ 6th एडिशन में ही ऐड हुआ है, उससे पहले नहीं था। इसमें बोला गया है मोस्ट सीवियर डिसीज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय सफिशिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स। मतलब जो जितना सीवियर डिसीज होगा वो वाइटल फोर्स को उतना ही ज्यादा डीअरेंज करेगा। थ्रू द इमेजिनेशन और ऑल्सो क्योर्स बाय द सेम मीन्स। मतलब जो डिसीज जैसे प्रोड्यूस हुआ है हमें उसको वैसे ही रिमूव करना पड़ेगा। तो ये बताया गया फुटनोट ऑफ एफोरिज्म 16। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी एफोरिज्म का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू।